तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं भाजक या डिवीज़र। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर तैयार किया जा रहा है। यहाँ टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप सेलेक्टेड तैयार क्वेश्चंस के ऊपर प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस टॉपिक से, इस पॉइंट से कितने क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। तो देखेंगे कि टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे पहला सवाल, अगर आपसे यह बोला जाए कि 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। थोड़ा सा गौर से मेरी बातों को समझेंगे। दूसरा सवाल अगर बोला जाए कि 360 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ये दोनों सवाल बहुत कम डिफरेंस है इसमें। आप गौर करके देखिए, यहाँ अभाज्य लिखा हुआ है, यहाँ अभाज्य नहीं है, दोनों अलग अलग सवाल है। तीसरा क्वेश्चन, 360 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। और चौथा सवाल, 360 के विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। और अंतिम 5वां सवाल, 360 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। एकदम आसान क्वेश्चंस है, आपको थोड़ा सा गौर। एक और क्वेश्चन आप समझ लीजिए, 360 के भाजकों का मतलब गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। आप यकीन मानिए कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 6 सवाल आप इसके ऊपर अगर गौर करेंगे तो एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम जानते हैं इसके पीछे के तर्क को, रीज़न को। तो कहता है कि जब इस तरह के सवाल आपके पास आ जाए तो कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 360 दिया हुआ है, उसको हम लोग n से डिटरमाइन करते हैं। मान लेते हैं कि n कोई नंबर है, उसको हम लोग a टू दी पावर p इंटू बी टू दी पावर q इंटू सी टू दी पावर r सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इस फॉर्म में आप इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहेंगे p प्लस क्यू प्लस आर सो ऑन, जितना रहेगा पावर में उसको आपको ऐड कर लेना है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ए बी सी ये सब प्राइम हैं। मतलब कहने का है इस सभी क्वेश्चंस को हम हटा देते हैं, सिमेट्रिकली हम सबको ले लेंगे। आप उसके लिए घबराने की बात नहीं है, आप केवल समझिएगा मेरी बातों को कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 360 को फैक्टराइज कर लेंगे। पहले 2 से भागा दे लेंगे 180, फिर 2 से, सब लोग जानते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए 45, 3 से 15, 3 से 5। तो 360 को आप फैक्टराइज कर दिए तो 2 टू दी पावर 3 नहीं, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1। समझ रहे हैं। तो ये सभी बेस देखिए 2, 3 और 5 ये सब प्राइम है और पावर के रूप में इसको यूज कर दिया गया। तो मतलब 360 को कह सकते हैं 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1। जब आपसे पूछा जाए कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो प्राइम फैक्टर के लिए आपको क्या बोला गया कि पावर को सिर्फ ऐड कर देना है, यानी कि 3 + 2 + 1, यानी कि 3, 2, 5, 1, 6। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चंस में अगर आपसे यह कह दिया जाए कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, मतलब इसके 360 के कितने फैक्टर होंगे, गुणनखंड कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, तो आपको प्राइम फैक्टर ना पूछ के अगर नंबर ऑफ डिवीजर या नंबर ऑफ फैक्टर पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो पावर में +1 कर देंगे। p + 1, q + 1, r + 1, इस तरह से जहां तक जाएगा पावर में +1 करके क्या करेंगे, गुना कर देंगे। मतलब कहने का है कि अगर आपसे यहां पूछा जाए नंबर ऑफ डिवीजर क्या होगा, तो पावर में +1 यानी 3 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, यानी कि 3 × 1 4 गुना 3 गुना 2, 4 × 12 = 24। समझ रहे हैं मेरी बात को।
तो इस तरह से आप देखिए क्या कि 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, 2 सवाल हो गए आपके। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, अगर हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के अगले टाइप पर कि तीसरा सवाल यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, तो कह सकता है कि 360 के भाजकों का, भाजक को ही गुणनखंड बोला जाता है, भाजकों का योग क्या होगा। तब क्या करेंगे आप, तो देखिए कहता है कि जब आपको सम ऑफ डिवीजर बोला जाए तब आप क्या करेंगे, तो सम ऑफ डिवीजर के लिए पावर में +1 करेंगे, बेस में -1 करेंगे, यानी a टू दी पावर p +1 -1, b टू दी पावर q +1 -1, c टू दी पावर r +1 -1, जहां तक जाएगा वहां तक लेके चले जाएंगे और बेस -1 से नीचे में आप भाग दे देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से रिसेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रखे गए हैं, तो सुनेंगे मेरी बात को। तो 360 को जब आप फैक्टराइज करते हैं तो आ जाता है कितना, 2 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 1। एक बार चेक कीजिए, 8 9 72 पंचे 360। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि सम ऑफ डिवीजर जानना है, अप्लाई कैसे करना है, तो इसको आप जान लें। सम ऑफ डिवीजर जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पावर में +1, यानी कि 2 का पावर 3 + 1 -1, 3 का पावर 2 + 1 -1, बेस में -1, पावर में +1, 5 टू दी पावर 1 + 1 -1 और नीचे में 2 -1, 3 -1 और 5 -1। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो प्रयास कीजिए कि अगले स्टेप में इसको रिजल्ट निकाल के रख देना है। तो 2 का पावर 4 मतलब कितना हो गया दोस्त, 16 -1 मतलब 15 गुना 3 का पावर 3 27 -1 26 गुना 5 का पावर 2 25 -1 24 और नीचे में आ गया 1 2 -1 1 3 -1 2 और 5 -1 4। तो 4 दूनी 8 तिया 24 15 26 और 3 को गुना करेंगे तो 26 का 2 इसमें दे देंगे 30 हो जाएगा। 13 तिया 39 39 गुना 30 आप करेंगे तो 40 या 120 में 3 कम कर देंगे तो 117 0। हमें आपको IQ को यूज़ करना है। आपको बताया गया है कि आप स्क्वायर क्यूब टेबल के ऊपर पकड़ बना के रखिए, कम से कम 30 तक का सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या बनता है क्वेश्चंस का, तो कहता है 360 के भाजकों का गुणनफल क्या होगा। मान लीजिए आपसे कह दे गुणनफल क्या होगा, तब क्या करना है आपको, तो आपको फिर वही काम करना है। 360 को आप क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1 और करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ फार्मूला देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लेंगे इसको। यहाँ से अगर आपसे बोला जाए कि प्रोडक्ट ऑफ डिवीज़र क्या होगा, अगर बोला जाए कि प्रोडक्ट ऑफ डिवीज़र क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, नंबर टू दी पावर मतलब जो नंबर है उस नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र बाय 2। देखिए कितना आसान है, नंबर जो है उसमें करना क्या है, पावर पे क्या रखना है, टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र बाय 2। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र क्या हो जाएगा, तो 3 + 1 यानी 4 तिया 12 दूनी 24। अभी आपको बताया गया था सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। तो अब आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र पता चल गया, तो कहता है 360 के भाजकों का गुणनफल क्या होगा, तो 360 का पावर टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र 24/2। समझ रहे हैं ये 24 कैसे आया, समझ रहे हैं ना, 3 + 1 2 + 1 और 1 + 1 करने से जो प्रोडक्ट तैयार होता है ये क्या आ जाता है, 24 आ जाता है। तो 360 का पावर 24/2 यानी कि 360 टू दी पावर 12। इसी फॉर्म में आपका आंसर भी रहेगा। ये मत सोचिए कि सर इसको 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा। तो समझ गए होंगे आप मेरी बातों को। अब आते हैं हम लोग जानते हैं कि टोटल सम डिवीज़र कितने हैं, सम भाजक या विषम भाजक। 360 के टोटल विषम भाजक कितने होंगे, 360 के विषम भाजकों की संख्या। देखिए एकदम आसान है, बहुत भारी नहीं है। आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे लेक्चर के ऊपर आप समझ पाएंगे कि हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं। तो ऑड डिवीज़र अगर आपको जानना है तो 360 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1। देखिए ऑड डिवीज़र अगर आपको जानना है तो जो बेस इवन है, जैसे यहाँ पर बेस इवन है
2 वाला, सिर्फ इस पावर को, इस टर्म को आप छोड़ दीजिए। बाकी वाले टर्म के लिए टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र का जो रूल फॉलो करते हैं उसी रूल को आपको फॉलो करना है। तो ऑड डिवीज़र अगर आपको चाहिए तो आप करेंगे 2 + 1, 1 + 1 यानी कि 3 × 2 6 हो जाएगा आपका आंसर। टोटल ऑड डिवीज़र कितने होंगे? 6 होंगे। अब अगर मान लीजिए कि इसी में आपसे कह दिया जाए कि 360 के समभाजकों की संख्या, अब अगर समभाजकों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए कि 360 के समभाजक, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा गंदा लग रहा है। 360 के समभाजकों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 360 के समभाजक कितने हैं, तो 360 के समभाजकों की संख्या क्या होगी? तो कहेंगे कि कुल भाजकों की संख्या माइनस विषम भाजकों की संख्या। तो आपको ये जो दे देगा रिजल्ट, ये क्या दे देगा? इवन डिवीज़र आपको पता चल जाएगा कि समभाजक कितने हैं। तो कुल भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर वही चीज़, 360 को ब्रेक कर देंगे, साइड में ब्रेक कर लीजिए, 360 को ब्रेक कर देंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 अब आपको अगर टोटल डिवीज़र जानना है तो 3 + 1 4, 12 दूनी 24, सब में 1 जोड़ के गुणा करना है, पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हो गया 24। और विषम भाजक माइनस करना है तो इसको आप छोड़ दीजिए, 2 + 1 1 + यानी 3 × 2 6 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 18। ये रहा आपका आंसर। तो मेरा कहना है कि इसी तरह के सेलेक्टेड पॉइंट को हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कंटिन्यूसली आपको लेक्चर मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बाय।